बलिया लोकसभा क्षेत्र से आज सनातन पांडे टिकट लेके प्रथम आगमन उनका हो रहा है और इस समय हम लोग सागर पाली में हैं। हमारे साथ वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील सराफ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने दोबारा सनातन पांडे पर भरोसा जताया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको इस तरह से ना कहिए कि दोबारा भरोसा जताया है, इसको इस तरह से कहिए कि बलिया की लोकसभा की जनता ये इस बात को जानती है कि पिछली बार सनातन पांडे जी चुनाव जीत चुके थे और सरकारी और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके उनको चुनाव हरवाया गया था। ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को जानते थे कि सनातन पांडे इस बार चुनाव उनका जीतना सुनिश्चित है। और आप खुद भी देख रहे होंगे कि बलिया में ऐसा माहौल बना हुआ है कि कहीं कोई लड़ाई दिख नहीं रही है। और जहां तक मुझे सुनने में भी आ रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी भी इन बातों पे विचार कर रही है और कहीं ना कहीं प्रत्याशी बदलने पे भी चर्चा चली हुई है। यहाँ तक हाँ, ये मेरी जानकारी में आया है कि शायद अलका राय को बलिया से जो है कि नहीं लड़ाया जा सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर जो है कि नहीं डरा हुआ है। आप ये भी महसूस कर रहे होंगे कि खुद भारतीय जनता पार्टी में ही फूट पड़ी हुई है। उनके तमाम बड़े बड़े नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों में आप इस चीज़ को निश्चित समझिए कि सनातन पांडे जी चुनाव जीत चुके हैं, केवल घोषणा होनी बाकी है। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए वो कौन सी मजबूरियां रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ के सीटिंग, एक तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने विकास के बड़े बड़े कार्य किए हैं, ज़िले में भी बहुत काम किए, बलिया 72 लोकसभा क्षेत्र में, तो जब बहुत काम हुआ तो फिर भाजपा को अपने सीटिंग एमपी का टिकट क्यों काटना पड़ गया होगा? देखिए, ये तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। और आप लोग इस बात को जानते हैं कि आदरणीय श्री नीरज शेखर जी 4 बार से सांसद रहे, अभी सांसद हैं भी। राज्यसभा से सांसद मतलब सांसद हैं। और सांसद रहते हुए बलिया का कितना विकास हुआ है यह बलिया की जनता जानती है, आप लोग भी सारे लोग जानते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हमारे मस्त जी जो सांसद थे उन्होंने विकास नहीं किया, मैं ये नहीं कहूँगा। उन्होंने जरूर बलिया के लिए कुछ काम किया। और विगत 1 वर्षों से अगर हम लोग देखें तो उन्होंने कुछ रेलवे पे और कुछ सड़कों पे उन्होंने काम करना शुरू किया था। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी उनको टिकट न देकर नीरज शेखर जी को टिकट देना भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ गया है। और इसका पूरे जनपद में विरोध है, 72 लोकसभा में। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है कि टिकट को बदला जाए। हो सकता है शायद ये कारण हो कि भारतीय जनता पार्टी को अब लग रहा हो कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग टिकट बदल के हो सकता है कि चुनाव फाइट में हम लोग आ जाएं। लेकिन अभी तो कोई फाइट भी नजर। पांडे जी सज्जन आदमी है, बलिया की जनता उनसे भली भांति वाकिफ है। अपनी सज्जनता के चक्कर में ही बेचारे पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। और इस बार जो है कि नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और 72 लोकसभा की जनता और पूरा व्यापारी समाज यह सुनिश्चित कर लिया है कि इस बार कहीं भी इनको हम लोग पीछे नहीं हटने देंगे। पूरी ताकत के साथ इनके साथ हम लोग खड़े हैं। जी, जिस तरह से अभी आपने व्यापारी समाज का जिक्र किया, पिछला चुनाव अगर देखा जाए 2019 का, तो 2019 में सनातन पांडे चारों विधानसभा जीत गए थे और आ करके वो यही कमजोर पड़े जहां पर कि व्यापारी समाज ज़्यादा रहता है। देखिए, व्यापारी समाज इस समय बहुत परेशान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में। और स्थिति ये है कि मैं एक इस पे जुमला कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी तेरे राज में कटोरा सारे व्यापारियों के हाथ में। आज सारे व्यापारी समाज के हाथों में कटोरा आ गया है। इसको व्यापारी समाज धीरे धीरे समझने लगा है। आप नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषणों को भी अगर टीवी पे सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो डरे और सहमे हुए हैं। इस समय तो मंगलसूत्र की बात हो रही है, वही तो डर है कि कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को न कह के कि हम अपना बुलेट ट्रेन चला रहे हैं और तमाम जो वो बातें कहते थे
वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसको आम जनता को न बता के वो हाथ के पंजे का डर पूरे भारतवर्ष को दिखा रहे हैं। तो इससे यह साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और उसको यह पता चल गया है कि सरकार जाने वाली है, और इसीलिए अब वो जनता को अपने विकास की बातों को न बता के जनता को डराने का काम कर रहे हैं। जनता को एक तरह से समझ लीजिए कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं, और जनता डरने और धमकाने वाली स्थिति में अब नहीं है। जनता जान रही है कि वास्तविकता क्या है, मंगलसूत्र छीना जाएगा कि नहीं छीना जाएगा। अब यह बेवकूफ़ बनाने वाली बातें वो करके जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। जनता अब सब बातों को जान चुकी है, अब उनका जुमला चलने वाला है नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।